हेलो फ्रेंड्स, हॉकी एसएफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ का जो पहला चैप्टर है सेट समुच्चय की प्रश्नावली 1.5 के प्रश्नों को पढ़ेंगे। उन प्रश्नों को पढ़ने से पहले उन प्रश्नों में जिस नियम का प्रयोग किया गया है, पहले आइए उस नियम को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लें। वो नियम क्या है? पहला नियम है कि समुच्चय का पूरक, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, पूरक क्या होता है। आइए उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए कि पूरक क्या होता है। जैसे आपके पास एक दिया हो, यूनिवर्सल सेट दिया हो 1 2 3 4 और आपका इसका एक उप समुच्चय ए बराबर दिया हो 2 3 और कहे कि इस उप समुच्चय का क्या कीजिए पूरक। इस ए डैश को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पूरक, कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। क्लियर है? जब भी ए डैश है इसका मतलब हमसे पूरक पूछ रहा है, और जिसका पूरक पूछे ए डैश बराबर होता है u माइनस ए। क्लियर है? जिसके ऊपर डैश लगा होता है उसी को u में से क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अगर b डैश कहता तो u माइनस b करते हैं, c डैश कहता तो u माइनस c करते हैं। क्लियर है? जिसका पूरक पूछे उसको u में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। वो होता है समुच्चयों का पूरक। अब u माइनस a क्या होता है? इसको बोलते हैं अंतर, डिफरेंस। कि u का वो अवयव जो a में न आया हो, u का वो अवयव जो a में न आया हो। तो देखिए 1 और 4, ये 1 और 4 a में नहीं आए हैं, अतः यह लिखेंगे a डैश बराबर क्या हो जाएगा? 1, 4। ये होता है समुच्चयों का पूरक। जिस समुच्चय का पूरक पूछे उस समुच्चय को u में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। हमको क्या मिलता है? समुच्चयों का पूरक मिलता है। कुछ अन्य नियम भी हैं, जैसे इसमें कुछ और भी गुणधर्म है। पूरक नियम जैसे a यूनियन a डैश बराबर क्या होता है? u होता है। a इंटरसेक्शन a डैश बराबर क्या होता है? पाई होता है। एक गणितज्ञ है डी मॉर्गन ने उन्हें नियम दिया है कि a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश इंटरसेक्शन b डैश होता है। और दूसरा नियम है इनका कि a इंटरसेक्शन b डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश होता है। b पूरक नियम क्या होता है कि अगर a डैश के b डैश किया जाए, दो बार पूरक पूछे तो क्या होता है? केवल वही समुच्चय मिलता है, एक होता है। फाई का पूरक और v का u मतलब यूनिवर्सल का पूरक के नियम क्या होते हैं? फाई का आपका जब पूरक होगा तो u होगा और u का पूरक आपका फाई होगा। जो ये यूनियन इंटरसेक्शन आप सुन रहे हैं, ये हम पिछले वीडियो में इसके बारे में बता दिए हैं। आप उन वीडियो को जाकर देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और ये अंतर क्या होता है। ये सारा चीज इसमें आपको समझाया गया है। आइए प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखा जाए। जो पहला प्रश्न है, मान लीजिए कि u बराबर 1 से लेके कहाँ तक है? 9 तक है। a बराबर 1 से लेके 4 तक दिया है। b बराबर 2 4 6 8 है और c बराबर 3 4 5 6। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। क्या? पहला a डैश यानी a का पूरक, b डैश, a यूनियन c डैश, a यूनियन b डैश, a डैश का डैश और b माइनस c डैश। ये आपके 6 प्रश्न पूछे हैं। a डैश बराबर u माइनस a, जिसका पूरक पूछे उसको u में से क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो a डैश बराबर u माइनस a, इसका मतलब क्या होता है? u का वो अवयव जो a में न आया हो। तो ये आपका पूरा u है और ये a में 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 4 को क्या कर दीजिए? इसको हट कीजिए, क्या बचेगा? 5 से लेके 9। ये जो अवयव है वो a में नहीं आए हैं, तो 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा? a डैश हो जाएगा। इसी प्रकार b डैश मतलब u माइनस b, u का वो अवयव जो b में न आया हो। b में 2 4 6 8 है, तो 1 3 5 7 और 9, 1 3 5 7 और 9 आपका b डैश हो गया। a यूनियन c डैश, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोग।
देखिए पहले इसमें आपको यूनियन निकालना, तो फार्मूला क्या कहता है, जिसका पूरक पूछे उसको यू में से घटाते हैं, u माइनस ए यूनियन सी। पहले क्या करेंगे हम, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी मतलब होता है कि ए और सी के जो एलिमेंट मिलके संयुक्त रूप बने होते हैं। तो देखिए ये आपका ए है और ये सी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि 3 4 जब रिपीट आते हैं तो उनको दोबारा नहीं लिखा जाता है। तो ये ए यूनियन सी क्या बनेगा आपका, 1 2 3 4 5 6 होगा। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि u का वो अवयव जो इसमें 9 आए हों। तो 1 से लेके 6 तक तो इसमें आए हैं, 7 8 9 जो है इसमें नहीं आए हैं। तो 7 8 9 क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन सी का पूरक हो जाएगा। इसी प्रकार ए यूनियन बी का पूरक क्या होगा, u में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब ए यूनियन बी निकालेंगे, ए और बी जिससे मिलकर बने हैं, ए और बी आपका देखिए ये ए है, ये आपका बी है, दोनों मिलकर किससे बने हैं, 1 2 3 4 6 8 से। अब u का वो अवयव जो इसमें 9 आया हो, तो इस वाले को छोड़ दीजिए जो इसमें दिया 1 2 3 4 और ये आपका 6 8, तो 5 7 9, 5 7 9 क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन बी है। ए डैश का डैश अभी लिखवाया मतलब ए डैश बराबर क्या होता है, केवल ए होता है, और ए का मान आपका दिया 1 2 3 4 दिया है। b माइनस सी डैश मतलब u माइनस b माइनस सी। b का वो है जो c में 9 आया हो, b में 2 4 6 8 है और इसमें 3 4 5 6 है। देखिए 4 6 और 4 6 दोनों में आया है, 2 8 नहीं आया है, 2 8 हो गया। u का वो है जो इसमें 9 आया हो, तो 2 और 8 को छोड़ के बाकी को 1 3 4 5 6 7 ये हो जाएगा b वाला सी। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्लाइड। जो प्रश्न संख्या 2 है, यदि u बराबर a b c d e f g h, तो निम्नलिखित समुच्चयों का क्या करना है, आपको पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है। a बराबर क्या दिया है, a b c पहला प्रश्न है, b बराबर d e f g दूसरा प्रश्न है, c बराबर a c e g तीसरा प्रश्न है और d बराबर f g h आपका चौथा प्रश्न है। चारों का पूरक निकालना है। पूरक कैसे निकालते हैं, पहला प्रश्न a बराबर a b c, इस समुच्चय का पूरक a डैश होगा और a डैश बराबर क्या होता है, u माइनस a। u का वो अवयव जो a में 9 आया हो, a में क्या आया, a b c, u कहाँ दिया है, a b c, इसको आप हाइड करिए, जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, आपका पूरक हो जाएगा a डैश। क्लियर है। b बराबर दिया प्रश्न में d e f g, b डैश बराबर u माइनस b, u का वो जो b में 9 आया हो, तो b में ये 4 आए हैं, D E F G, इन चारों को ढक दीजिए, तो A B C H आएगा, A B C H इसका पूरक हो जाएगा। C बराबर प्रश्न में क्या दिया है, A C E G, C डैश बराबर इसी का पूरक पूछ रहा है, ठीक है। C डैश बराबर U माइनस C, U का वो है जो C में 9 आया हो। देखिए C में आपका क्या दिया, A C E G, A C E G क्या बचेगा, B D F H, B D F H आपका बचेगा। D बराबर दिया है F G H A, F G H है, D डैश बराबर हो जाएगा U माइनस D, U का वो है जो D में 9 आया हो, तो D वाले जो ये एलिमेंट है इसको छोड़ दीजिए, F G H और A को, ये आपका 4 बचेगा B C D E, B C D E, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट यानी समुच्चयों का पूरक। क्लियर है। आप इस प्रश्नावली में जो अगले प्रश्न है वो भी सब आपको पूरक ही फाइंड करने हैं। 3 या 4 जो भी 5 प्रश्न है प्रश्नावली में 7 तक, उसमें सबको अपने क्या निकालना है, आपको पूरक निकालना है। पूरक के लिए आपको पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो अन्य जो भी प्रश्न हैं उनको आप स्वयं घर पे लगा सकते हैं। और इसी उम्मीद को वो प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि वो भी प्रश्न आप लोग घर से लगा लीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी वो प्रश्न आपसे नहीं लग पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के उन प्रश्नों को आप हमसे पूछ सकते हैं। और आज जो भी प्रश्न आपने पढ़ा, अगर उस प्रश्न में कोई भी कहीं भी डाउट हो तो उस डाउट को आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के क्लियर कर सकते हैं। आपको अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए